भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह पर भारत से लॉयल्टी का ब्लेम कोई मामूली बात नहीं, और ये ब्लेम किसी आम आदमी ने नहीं लगाया, बल्कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने खुद उठाया है। एक तरफ एक सिख पर शक और दूसरी तरफ एक मुसलमान खतून आर्मी अफीसर कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन कहा जा रहा है, और ये ताना देने वाला भी कोई छोटा मोटा शख्स नहीं, बल्कि बीजेपी का सीनियर लीडर विजय शाह है। विजय शाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और उनकी माफी नामंजूर हो चुकी है। ये तमाम वाकयात इस बात का प्रूफ हैं कि भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज, खास तौर पर सिखों और मुसलमानों के साथ तअस्सुब और नफरत अपनी पीक को पहुंच चुकी है। चाहे कोई कितना भी लॉयल हो, अगर वो सिख या मुसलमान है तो वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के टारगेट पर ही होगा। सिख मजहब को भारत का आइन आज भी एक अलग मजहब मानने को तैयार नहीं। सिखों को जबरदस्ती हिंदुओं में शुमार किया जाता है, जो कि खुद सिखों की मजहबी शनाख्त के साथ संगीन नाइंसाफी है। यही वजह है कि खालिस्तान तहरीक, जो कभी दबी हुई लगती थी, आज एक बार फिर उभर रही है। अब आते हैं भारत के इस रीसेंट स्टेटमेंट की तरफ, जिसने दुनिया भर में सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल हमला किया, लेकिन इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे फौरन नाकाम बना दिया। देने के लिए सिविलियन को तो नुकसान पहुंचाना ही चाहता था, साथ ही उसके निशाने पर गोल्डन टेम्पल प्राइम टारगेट के रूप में। गोल्डन टेम्पल, यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर वाकई पाकिस्तान ने हमला किया होता तो क्या इंडिया के पास इतना वक्त था कि वो उसे ट्रैक, डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर पाता? क्योंकि लाहौर से अमृतसर का फासला सिर्फ 50 किलोमीटर है। अगर पाकिस्तान का कोई शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर हो तो वो सिर्फ 20 सेकंड में अपने टारगेट पर पहुंच सकता है। इस शॉर्ट टाइम में क्या इंडिया का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर मिसाइल को रोकते हुए मीडिया को भी इतला दे देता कि ये सब कुछ सिर्फ 20 सेकंड में? रियलिटी ये है कि ये सब झूठ का पलंदा है, सिर्फ सिखों की हमदर्दी हासिल करने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अगर इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इतना ही ताकतवर होता तो 10 मई को जब पाकिस्तान ने जवाबन भारत के मिलिट्री टारगेट्स पर मिसाइल स्ट्राइक्स की थी, तब भारत एक भी मिसाइल को क्यों न रोक सका? इस वक्त पाकिस्तान के मिसाइल भारत के अंदर 300 से 400 किलोमीटर तक अंदर घुसकर मिलिट्री बेसेस को हिट कर रहे थे, मगर इंडिया का डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। कोई इंटरसेप्शन, कोई रेडार अलर्ट, कुछ भी नहीं। यही वो हमला था जिसमें भारत का एम्यूनिशन डिपो तबाह हुआ, जंगी एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खाक में मिल गया, और इनका एयर डिफेंस सिस्टम कहीं नजर न आया। अब सवाल ये है कि जब इतने बड़े मिलिट्री टारगेट्स को इनका डिफेंस सिस्टम ना बचा सका, तो बॉर्डर के करीब वाक़या गोल्डन टेम्पल को अचानक कैसे बचा लिया? या तो मिसाइल था ही नहीं, या सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने और सिखों की हमदर्दी हासिल करने की चाल है। भारतीय रियासत एक बार फिर सिखों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1984 में इंदिरा गांधी के दौर में किया गया, जब गोल्डन टेम्पल के अंदर फौजी ऑपरेशन करके न सिर्फ इसकी बेहुरमती की गई, बल्कि हजारों सिखों को कत्ल कर दिया गया। जुल्म की आग आज भी सिखों के दिल में जल रही है, और जब इस जुल्म का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के अपने सिख बॉडीगार्ड्स ने उसे कत्ल किया, तो पूरे भारत में सिखों के खिलाफ बदतरीन कत्ले आम हुआ, जिसे आज भी 1984 सिख जेनोसाइड कहा जाता है। ये सब बातें भारतीय हुकूमत के दामन पर वो स्याह धब्बे हैं जिन्हें वो दुनिया की आंखों से छुपाना चाहती है। अब वही धब्बे धोने के लिए एक नया ड्रामा रचाया जा रहा है, एक फेक मिसाइल अटैक, जिसका मकसद है कि सिखों की हमदर्दी हासिल की जाए और पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। मगर सवाल फिर वही है, पाकिस्तान सिखों के मजहबी मकाम पर क्यों हमला करेगा? पाकिस्तान ने तो हमेशा सिखों के साथ इज्जत का रिश्ता रखा है। करतारपुर राहदारी इस दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है, जहां बगैर वीजे के सिख यात्री आकर ज़ियारत करते हैं। यहां तक कि जंगी हालात में भी पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी बंद नहीं की।
जब इंडिया ने पाकिस्तान की मस्जिद पर हमला किया तो पाकिस्तान ने जवाब में कभी किसी मंदिर को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि पाकिस्तान मजहब को जंग में नहीं घसीटता। तो क्या वजह है कि अगर वो गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल मारेगा? बिल्कुल कोई वजह ही नहीं बनती। असल में ये सब भारत का अपना खेल है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ये खेल पहले भी पुलवामा में खेला गया और अब गोल्डन टेम्पल के नाम पर वही दोहराया जा रहा है। लेकिन इस बार सिख खामोश नहीं रहेंगे। सिख बिरादरी को समझ आ चुकी है कि भारत इनके साथ सिर्फ खेल खेल रहा है, इज्जत नहीं दे रहा। यही वजह है कि कनाडा और अमेरिका में इंडियन एजेंट्स के खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि भारत वहां पर भी सिखों को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा वाज़ेह रही है कि हम माइनॉरिटीज का एहतराम करते हैं, चाहे वो अपने हो या किसी और मुल्क के। गोल्डन टेम्पल सिखों का नहीं, इंसानियत का मकाम है और पाकिस्तान ने हमेशा उसे इज्जत दी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।